Am I audible, guys? Okay, fine. तो आयुष शीट भेटलं ना तुला त्या दिवशीच्या ट्रिकचे शीट पण पाठवलं सगळं मी. ये सर. ओके. ओके. So trigonometric functions and identities we are going to start. Okay. 10th में ट्रिग्नोमेट्री किया रहेगा आपने. कितने लोग ने किया है, कितने लोग ने स्किप कर दिया है? 10th में ट्रिग्नोमेट्री कितने लोग ने किया था, कितने लोग ने स्किप कर दिया था? लेट मी नो. लाइक हरजोत ने किया था. हरजोत बहुत दिन बाद दिख रहा है. अक्षत. ओके. ओके, किया है. वेरी गुड. ठीक है, देखते हैं. तो इफ यू रिमेम्बर इट आउट, अगर आपको याद होगा, सो द फिगर वाज लाइक दिस. एक ट्रायंगल होता था. ये इसको एंगल बोलते थे. ये 90 डिग्री हो जाता था. इसको आप परपेंडिकुलर बोलते हो. दिस यू कॉल एज बेस. या आपने एडजेसेंट पढ़ा रहेगा, आई थिंक. या और इसको अपोजिट पढ़ा रहेगा. एंड दिस वाज हाइपोटेन्यूज. या. तो व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा? ये थीटा रहता था आपका. व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा, इफ यू रिमेम्बर इट आउट? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, अगर ए बी सी बोल दूं मैं? चलो बोलो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? अपोजिट या अपॉन ठीक है. हाइपोटेन्यूज. हाँ, तो मैं इसको परपेंडिकुलर बाय बेस बोल दूं. या सो परपेंडिकुलर बाय बेस. सॉरी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होना चाहिए. या इफ विल टेक cos थीटा, तो cos थीटा वाज बेस बाय हाइपोटेन्यूज. देन tan थीटा वाज व्हाट? दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट वन. ये था आपका परपेंडिकुलर बाय बेस. एंड cosec थीटा था आपका हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर. और उसके बाद था sec थीटा. तो sec थीटा वाज हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बाय बेस होना चाहिए. And then after that, cot theta was there. Cot theta was base by perpendicular. I hope you remember all these things. Correct? यही होना चाहिए. Yes. ऐसे ही. या याद आ गया आप लोगों को? थोड़ा बहुत याद आ गया? या सो दिस वाज द फॉर्मूला एक्चुअली. आई होप यू रिमेम्बर इट आउट. या याद है ना कैसे करते थे? ओके, परफेक्ट. याद याद करने आता है क्या? लाइक मैंने ऐसे याद रखा है, पीबी पहब लाइक दिस. मैंने याद रख लिया पीबी पहब लाइक दैट. BP VP like that. I have remember it out like this. साइन कॉस tan cosec sec cot ऐसे याद रखा है. पहला वाला साइन हो जाएगा साइन कॉस tan cosec sec cot. ऐसे मैंने याद रखा था 10th स्टैंडर्ड में. आपको जैसे याद करना है वैसे याद कर सकते हो आप ये. तो सो दिस आर द फॉर्मुलेस वी आर गोइंग टू टेक इट लाइक. मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड में. देन आपने रिलेशंस भी पढ़े रहेंगे. हाँ, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज.
It was like this. Sin थीटा को वी कैन राइट एज, फर्स्ट वन, sin थीटा को हम लोग रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा। याद है? और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपने ऐसे याद रखा रहेगा अगर फॉर्मूले में याद रखा रहेगा तो sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1। या दूसरा फॉर्मूला आपने ऐसे किया रहेगा, cos थीटा को वी कैन राइट एज 1/sec थीटा। तो इसको इधर भेज दोगे, सो दिस बिकम्स बेसिकली cos थीटा इंटू sec थीटा is equals to 1. Yeah. Then third formula was like this. Cot theta था, cot theta is equals to 1/tan theta होता है, it's a reciprocal of tan theta. So basically if we'll send this over here, so this becomes tan theta into cot theta equals to 1. Then fourth formula was, um, you must have studied like this, tan theta का एक relation था, sin upon cos theta, sin theta upon cos theta. Yeah. एंड एक और रिलेशन होता है कॉट थीटा का, ले सकते हो, कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आई होप यू रिमेम्बर दिस, ये भी याद है सभी को? या याद है? या साइन का रेसिप्रोकल इज कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल इज सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस भी बोल सकते हो, यू कैन राइट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये फॉर्मूला जो है ना, यू कैन राइट दिस लाइक दिस ऑल्सो। ये वाले बंदे को आप ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहिए तो, you can write like this, sec theta is equals to 1/cos theta also, one and the same only। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cosec theta is equals to 1/sin theta also। This can be written as like this also, tan theta is equals to 1/cot theta also, you can write it, one and the same only। Yeah, this, I mean like, yeah, this absolutely fine। और एक और होता है tan theta is equals to, सिक्स वाला में बोल देता हूँ, tan theta is equals to 1/cot theta। अच्छा लिखा है यहाँ पर, हाँ, यहाँ पे लिखा है, नो नीड ऑफ राइटिंग दिस। या सो these are the relations, like you must have studied during your 10th standard, 11th standard, आपने पढ़ाई की रहेगी ये, या 12th standard में भी। या नाउ नेक्स्ट इज, फिर आइडेंटिटीज पढ़ा है आपने, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेस थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, इफ यू रिमेंबर इट, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। या आइडेंटिटीज, या पढ़ा है, ओके ग्रेट। हाँ ओके, या है, ओके ग्रेट। So the very first formula was like this, somewhat like this, sin square theta plus cos square theta equals to 1, hot favorite है, everyone is aware about this। फिर आपने दूसरा वाला क्या पढ़ा था? आपने ऐसा पढ़ा रहेगा, 1 + tan square theta इज इक्वल्स टू sec square theta। ने और मैंने इसको याद ऐसे रखा था, एस टी, मैंने इसको याद ऐसे रखा था, तो एस टी मतलब क्या था मैंने याद रखा था, यही फॉर्मूले को ऐसे रखा था, sec square theta, tan को इधर डाल दोगे तो -tan square theta is equals to 1, like this I had remembered this out। या ये सेम फॉर्मूले को मैंने ऐसे याद रखा था। एंड देन थर्ड फॉर्मूला वाज, थर्ड वाज 1 + cot square theta is equals to cosec square theta। या तो मैंने इसको ऐसे याद रखा था, सी सी, तो आप सी सी मतलब लीडिंग माइनस स्मॉलर वन, तो इट वाज लाइक दिस, cosec square theta minus cot square theta is equals to 1। I hope you remember this। याद आ गया आप लोगों को? याद आया क्या? सभी को याद आया? यस गाइस? याद आया आप लोगों को? ओके ग्रेट। सो लाइक दिस वी हैड रिमेम्बर्ड, आप एच टी याद रख लो और सी सी याद रख लो, cosec माइनस कॉट, sec माइनस tan, लाइक दैट। नाउ सपोज एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, लेट्स सी वेदर यू आर गेटिंग और नॉट। लाइक क्वेश्चन नंबर वन एज 5 tan θ इज इक्वल्स टू 4 होता है, और अगर मैं पूछ दूं फाइंड
आपको बोल दो कि 5 sin थीटा -3 cos थीटा 5 sin थीटा +2 cos थीटा। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस? चलो इसका वैल्यू फाइंड करके मुझे बता दो। इसका वैल्यू फाइंड करके बता दो। आई एम जस्ट चेकिंग इट आउट। आपको कितना आता है करके। गिविंग यू 1 मिनट। चलो इसका वैल्यू फाइंड करके बता दो मुझे, देन आई विल सॉल्व दिस आउट। ओके, समवन हैज गिवन मी द आंसर, आयुष आई थिंक। सर मैंने इस टॉपिक को स्किप किया था, उतना याद नहीं है। ओके फाइन, नो इश्यूज। ठीक है, समझेगा, फॉर्मूला बस याद करना पड़ेगा। ये देखो अभी इसको करना क्या है। एज आई टोल्ड यू, tan थीटा क्या होता है? तो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। एक तरीका बोलता हूँ मैं, बताता हूँ मैं। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखेंगे तो tan थीटा होता है। तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू है, या तो मैं क्या करूंगा, ये टर्म को मैं tan थीटा में कन्वर्ट करने का ट्राई करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, आई डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये देखो बस साइन थीटा है, तो इसको मैं किससे डिवाइड करूं? बस साइन थीटा है, तो इससे मैं इसको मैं किससे डिवाइड करूं कि ये tan थीटा हो जाए? तो ऑब्वियसली इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, तो आप बोलोगे कि सर इसको cos थीटा से आप डिवाइड करोगे तो tan थीटा हो जाएगा। तो मैं क्या किससे डिवाइड करूंगा? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा से डिवाइड करूंगा। तो इट विल लुक लाइक व्हाट, फाइन साइन थीटा अपॉन cos थीटा -3 cos थीटा अपॉन cos थीटा, एंड दिस विल बी लाइक 5 sin थीटा upon cos theta plus 2 cos theta upon cos theta, like this it is. तो आप देखोगे ये cos theta gets cancelled, cos theta gets cancelled. Now this looks like what? Sin theta upon cos theta is what? Tan theta. So 5 tan theta minus 3 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 5 है तो 5 लिखो। Sin theta upon cos theta is again tan theta प्लस 2। अब इसकी वैल्यू उठा के डाल दो आप tan थीटा के। सो tan थीटा का वैल्यू है आपके पास, इफ यू सी दिस, 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 ना, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/5, या 4/5। सो 5 टाइम्स ऑफ 4/5 -3 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ 4/5 प्लस 2। Now 5 gets cancelled, 5 gets cancelled, so this looks like 4 minus 3, 4 plus 2. So answer 4 minus 3 is equals to 1 and 4 plus 2 is equals to 6. So answer is 1/6. This is what how you can calculate it quite easily. या आपने जैसे पढ़ा रहेगा इसको, आपने क्या पढ़ा रहेगा अभी तक? 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। आपने 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/5, फिर एक ट्रायंगल बना लो आप। ऐसे पढ़े रहोगे आप लोग ने। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो ये वाला वैल्यू 4 हो गया, बेस वाला 5 हो गया। फिर हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लो आप। हाँ, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करोगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 25, हाउ मच इट इज लाइक कितना होता है ये? कितना? कमान 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 कमान। कितना? 16 + 25, हाउ मच इट इज? हाँ, सो √21, लाइक या इट्स फाइन। √31 की 41? कौन सा अंग्रेजी, कौन सा मैथ्स पढ़ रहा है जय? सो √41 हो गया। फिर यहाँ से आप अब क्वेश्चन अगर पूछ रहा है 5 sin थीटा, 10th का बता रहा हूँ मैं, हाँ। 5 sin थीटा -3 cos थीटा, फिर 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। तो आप साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते थे, फिर cos थीटा। तो साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर PB, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस बाई
हाइपोटेन्यूज लाइक दिस। तो आप ऐसे करते थे, फिर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 4 बाई अंडर रूट ऑफ 41 ले लोगे, ये क्या हो जाएगा 5 बाई अंडर रूट ऑफ 41, फिर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे एंड यू विल गेट एज अल्टीमेटली 1/6, इसको सॉल्व करोगे तो 10th स्टैंडर्ड में ऐसे करते थे। बट अभी क्या करना है, यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ, अगर 5 tan θ = 4 दे दिया तो साइन थीटा को आप कन्वर्ट करो इन टर्म्स ऑफ tan में। तो मैंने क्या किया, साइन को कॉस से डिवाइड कर दिया, साइन को कॉस से डिवाइड कर दिया, कॉस को कॉस से, कॉस को कॉस से, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम टर्म से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? क्लियर है या क्लियर है? ओके, परफेक्ट। नाउ अब आगे आता है तो एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, दिस यू कॉल एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझते जाओ बस, हाँ। दिस यू कॉल एज सेकंड क्वाड्रेंट। This we call as third quadrant, and this we call as fourth quadrant. अब जैसे आपके पास 6 लोग हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 6 के 6 बंदे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो ऑल विल बी पॉजिटिव, उनकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी हमेशा, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक थीटा इज पॉजिटिव। और बाकी के जो हैं रेस्ट, एवरीथिंग इज व्हाट नेगेटिव। मतलब रेस्ट मतलब क्या, कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे तो कौन बच रहा है, कॉस, टैन, सेक, कॉट, ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, एंड रेस्ट बाकी के जो चीज रहेंगी वो यहाँ पर लाई करेगा तो नेगेटिव रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, रेस्ट इट इज नेगेटिव, बाकी के जो वैल्यूज यहाँ पे लाई करेंगी वो नेगेटिव होती हैं। या तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 0 होता है। यहाँ पर आओगे तो आप 90 डिग्री होता है, यहाँ पर आओगे तो आप 180 डिग्री होता है, till here if you come this is 270 डिग्री, एंड देन अगेन इफ यू कम ओवर हियर तो ये 360 है, मतलब घूम के आ जाओगे। जैसे कहने का मतलब है कि इट इज यू आर मूविंग लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे हो ऐसे, तो पूरा रिवोल्यूट करोगे आप तो ये 360 डिग्री होता है कंप्लीटली। तो यहाँ से यहाँ तक गए 90 डिग्री, फिर 90 से यहाँ पर आए 180, 180 से यहाँ पर आए दैट इज व्हाट 270, 270 से यहाँ पर आए 360 डिग्री। तो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग अ quadrant type from angle to angle. Is this clear guys? Is this clear? Is this clear? क्लियर है सभी को, क्लियर है अच्छे से? ओके, ग्रेट। तो रुको मैं एक और चीज बोलता हूँ। यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट कन्वर्टिंग डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री, याद है क्या आप लोगों को, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन याद है क्या आपको? आई होप यू रिमेम्बर इट आउट, याद है कुछ? नो नहीं याद है? ओके,
ये देखो 90 डिग्री को हम पाई बाई टू बोलते हैं, मालूम है आपको? यू आर अवेयर अबाउट दिस? ये थोड़ा बहुत सुना सुना लग रहा है? सुना सुना लग रहा है? अरे बाबा तेरा खिड़की बंद कर, वो नहीं, वो ठीक है। नो। ओके। यू मस्ट हैव ऐसे भी देखा रहेगा आपने, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, याद है क्या? तो ऐसा देखा रहेगा आपने। तो बेसिकली है क्या एग्जैक्टली ये? हम क्या कर रहे हैं कि डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको रेडियन मेजर बोलते हैं। जैसे पाई, 2 पाई, या 3 पाई बाई 2, ये जो चीजें होती हैं इसको रेडियन मेजर बोलते हैं। या पाई, पाई के टर्म में जो आता है, मैं बताता हूँ क्या है वो एग्जैक्टली। तो डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल थिंग इज व्हाट, यहाँ पे लिखो डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, एंड यूल गेट इन टर्म्स ऑफ रेडियन। आई टेल यू व्हाट इट इज एग्जैक्टली, ये होता क्या है वो मैं बता रहा हूँ। ये होता क्या है, सपोज 90 डिग्री ले लिया मैंने, और 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 90 इंटू पाई अपॉन 180। अब देखो इसको कन्वर्ट करो, चेंज करो, 90 टू जा, तो पाई बाई 2। तो बेसिकली 90 को अगर कन्वर्ट किया रेडियन में तो हमें क्या मिला, पाई बाई 2। हैव यू अंडरस्टूड दिस? या अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर गाइस? पाई मीन्स 180 डिग्री, हाँ। अभी समझा? ये समझा 90 का कैसे पाई बाई 2 आया? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? ये समझा कैसे 90 को हमने पाई बाई 2 बनाया? एवरीवन, एवरीवन कम ऑन आंसर दिस। ओके। नाउ इफ यू सी दिस, चलो एक और कन्वर्ट करते हैं हम लोग। अगर मैं बोलूं आपको 30 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करो पाई वाले टर्म में, तो आप क्या करना चाहिए, 30 इंटू पाई अपॉन 180, सिंपल ये मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या होगा, ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 3 6 18, सो आंसर कितना आ रहा है, पाई बाई 6। तो 30 को रेडियन मेजर में आपने कन्वर्ट कर दिया, दैट इज व्हाट, पाई बाई 6। इसको सी भी लिखते हैं बट लिखने की जरूरत नहीं है अभी आप लोगों को, यहाँ पर इतना जरूरत नहीं है। तो दिस इज व्हाट, पाई बाई 6। तो 30 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, पाई बाई 6 इन रेडियन मेजर। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर है सभी को? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? क्लियर क्लियर सभी लोग बोल दो फटाफट क्लियर करके। ओके। नाउ नेक्स्ट इज, आई वांट यू टू कन्वर्ट, मैं चाहता हूँ आप कन्वर्ट करके दो 45 डिग्री, प्राइवेटली आंसर करना है, 60 डिग्री, 270 डिग्री को कन्वर्ट करो, और 360 डिग्री को कन्वर्ट करो। चलो चारों का चारों आंसर दे दो चैट बॉक्स में। मैं आपको फॉर्मूला डेराइव करने के लिए बताऊंगा अलाइड एंगल्स के। फ्यू सेकंड्स में आंसर डेराइव कर सकते हो आप लोग ट्रिक के साथ। हाँ ठीक है हरजोत, 360 तो इजी था। 360 तो डायरेक्टली लिख दिया 2 पाई करके, बाकी का दे दो 45 60 और 270। या अगर एक जय, फाइन इट इज, बाकी दे दो, बाकी आंसर्स, बाकी के आंसर्स। हाँ यस तन्वी, करेक्ट इट इज।
या वेरी नाइस संजना, या वेरी गुड। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है ऑल फोर। एक साथ में दे दिया संजना ने बाकी के आंसर्स, बाकी लोग भी कम ऑन, गेट मी द आंसर्स। कम ऑन गाइस। या वेरी गुड हरजोत, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, करेक्ट है। तो बेसिकली 45 इज पाई बाई 4 आएगा। ये होगा आपका पाई बाई 3। और इसका आंसर है 3 पाई बाई 2। एंड इसका आंसर है 2 पाई। हाँ चलो ठीक है, सबका आंसर आ गया अभी। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अक्षत बहुत बढ़िया, सही है। या वेरी गुड। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। क्लियर हो गया? बढ़िया से क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है, ये कन्वर्जेंस क्लियर है आराम से? कन्वर्जेंस इज क्लियर कंप्लीटली, कन्वर्जेंस इज क्लियर? क्लियर है एकदम बढ़िया से? ओके। मैं इसी को उल्टा पे भी बता देता हूँ आपको, दैट इज वी कॉल एज व्हाट रेडियन टू डिग्री, वो भी बता देता हूँ मैं। रेडियन टू डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर दें? तो सिंपल चीज है, रेडियन में से ले लो, इंटू 180 अपॉन पाई कर दोगे तो यूल गेट एज डिग्री मेजर। या हाल से एज पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। सपोज मैं पाई बाई 2 को मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो मैं क्या करूंगा? पाई बाई 2 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो पाई पाई गेट्स कैंसल, 290 था तो देखो 90 डिग्री आ गया। उसी का उल्टा वे। या सपोज अगर मुझे सेकंड क्वेश्चन है, पाई बाई 4। पाई बाई 4 हमें मालूम है 45 डिग्री होती है। पाई बाई 4 इफ आई वांट टू कन्वर्ट, सो आई टेक एज व्हाट पाई बाई 4 इंटू आई टेक एज 180 अपॉन पाई। ये देखो रेडियन इंटू डिग्री, ये लाइक दिस। और इधर डिग्री डाल दो ऐसे। या सो आई गेट एज, ये कैंसिल करेंगे, एंड 45 टाइम्स दिस व्हाट 45 डिग्री। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो ये बेसिकली यू कैन कन्वर्ट एनी ऑफ द डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री, आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ कमिंग फर्दर। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे का। ठीक है, अब ये ट्रिक्स टाइप है एक्चुअली। हाउ टू derive the formulas, deriving the formulas. So it is like a trick type actually, so that you can understand this. Hmm. Okay. Okay. I'll take as यहाँ पे लेता हूँ, ट्रिक लेता हूँ मैं। बहुत सारे फॉर्मुलेज आप डिराइव कर लोगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीरो से लेके यहाँ पर पाई बाई 2 हो जाएगा। दिस इज पाई, ये वाला 270 डिग्री, दैट इज 3 पाई बाई 2, करेक्ट ना? दिस इज 270 डिग्री, आई एम राइटिंग ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑल्सो, लिख देता हूँ मैं। दिस इज 90, दिस इज 180, और फिर ये हो जाएगा 360 डिग्री, ये वाला बंदा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अगर मैं बोलूं ये पहला क्वाड्रेंट है, बस समझना आप इसको, हाँ पहले। तो ट्रिक फॉर्मुलेज आप डिराइव कर लोगे, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार्डली फ्यू सेकंड्स में फॉर्मुलेज डिराइव हो जाएंगे। करीब 48 फॉर्मुलेज, 36 ऐसे कुछ फॉर्मुलेज डिराइव होते हैं। ना, अगर मैं 90 में कुछ सब्ट्रैक्ट करूं, 90 डिग्री में कुछ सब्ट्रैक्ट करूं, 90 माइनस 10 डिग्री ले लो, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? दिस इज क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, quadrant, this is also quadrant, quadrant। या कम ऑन टेल मी, अगर मैंने बोला कि 90 माइनस समथिंग आई डू, 90 माइनस समथिंग आई डू, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? हाँ वेरी गुड। देखो 90 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहला क्वाड्रेंट आएगा, 90 माइनस 10 डिग्री ले लो,
तो ये 0 से लेके 60 डिग्री है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 60 डिग्री, 0 से लेके 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दैट यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया, सही हो। तो 90 माइनस समथिंग मैंने बोला, 90 - 10 डिग्री बोल दिया मैंने। तो मतलब 90 माइनस एनी ऑफ द थीटा यू आर टेकिंग, दैट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिंपल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो पाई/2, 90 मतलब पाई/2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, करेक्ट। और अगर 90 में कुछ प्लस करूंगा तो वेर इट विल लाई, 90 में अगर कुछ प्लस किया मैंने तो कहाँ पे लाई करना चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, कम ऑन। हाँ, बहुत सही जा रहे हो सब लोग, बहुत बढ़िया। तो पाई/2 प्लस थीटा यहाँ पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मुझे बोलो, 180 माइनस समथिंग में करूं, 180 माइनस कुछ करूं तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जस्ट अ सेकंड ना, जस्ट अ सेकंड। ओके, बहुत बढ़िया, सही हो। तो 180 माइनस समथिंग यू आर डूइंग इट, 180 माइनस समथिंग यू आर डूइंग इज लाइक दैट मीन्स व्हाट, पाई माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अगर 180 प्लस समथिंग कर रहे हो आप, मतलब पाई प्लस समथिंग कर रहे हो, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या वेरी गुड, थर्ड क्वाड्रेंट में, दिस इज व्हाट पाई प्लस थीटा। 270 माइनस समथिंग, इन विच क्वाड्रेंट इट विल लाई, कम ऑन। 270 माइनस समथिंग, इन विच क्वाड्रेंट इट विल लाई, कम ऑन। 270 में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 270 माइनस समथिंग आई एम आस्किंग। ओके, वेरी गुड, थर्ड क्वाड्रेंट, सो दैट मीन्स 270 को हम लिखते हैं 3 पाई/2, तो 3 पाई/2 माइनस थीटा, वेरी गुड। 270 प्लस समथिंग, इन विच क्वाड्रेंट इट विल लाई, या वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं 360 डिग्री माइनस समथिंग, इन विच क्वाड्रेंट इट विल लाई, ओके, वेरी गुड। सो दिस इज 360 को हम लोग लिखते हैं 2 पाई, सो आई विल राइट एज 2 पाई माइनस थीटा। और 360 प्लस समथिंग इट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिंपल इट इज। सो 2 पाई प्लस थीटा, आई होप दिस इज क्लियर। ये क्लियर है क्या, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं डराइव करता हूँ, अब पिक कर लोगे आराम से। ये क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है ये, या वेरी गुड। नाउ द ट्रिक इज लाइक दिस, पाई and 2 पाई, if it is there, do not change. And second it is, if it is pi/2 and 3 पाई/2, change. You know, करना क्या है, चेंज कौन कौन होगा, तो मैं चेंज लिख देता हूँ यहाँ पर। चेंज होगा साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, और कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज होगा। tan थीटा विल चेंज टू कॉट थीटा, कॉट का भाई है tan है, मालूम है इसका भाई कैसे मैं बोलता हूँ, एक्चुअली लिखते हैं हम लोग कैसे मालूम है क्या, SINE, तो इसका भाई केयर ऑफ, तो को साइन होता है एक्चुअली, इसको पूरा लिखोगे तो ई हटा देते हैं और ये कॉस का INE हटा देते हैं। ऐसे सिमिलरली टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट, टेंजेंट का भाई होता है को टेंजेंट, या इट इज लाइक दिस। तो आप कॉट लिखते हो ना, तो ये एंजेंट हटा देते हो और टैन में जेंट हटा देते हो, लाइक दिस इट इज। ऐसे ही सेकेंड में होता है सेकेंड, तो इसका भाई होता है को सेकेंड, या तो ये एंट हटा दिए और एंट हटा दिए दोनों में, तो ऐसे बनता है, ये साइन बनता है, ये टैन बनता है, ये सेक बनता है। उसका भाई कौन है, कॉसेक है, उसका भाई कौन है, टैन का भाई कॉट है, और साइन का भाई कोसाइन है। डिड यू गेट इट, ये सिबलिंग्स है आपस में। इतना क्लियर है, ये क्लियर है अभी जो मैंने बोला, ये चीज क्लियर है क्या आपको, ये चीज क्लियर है गाइस, ये क्लियर है आपको, या या ओके, ओके। सो
रुको। ना, sec will change to cosec एंड कोसेक विल चेंज टू सेक। तो बेसिकली साइन चेंज होगा, चेंज जो मैंने बोला है सेकंड वाला रूल में, पाई/2 और 3 पाई/2 रहेगा चेंज, तो साइन विल चेंज टू कॉस, कॉस विल चेंज टू साइन। जब मैं पढ़ाऊंगा भी आगे समझ में आएगा, क्लिक कर लोगे। टैन विल चेंज टू कॉट, कॉट विल चेंज टू टैन, सेक विल चेंज टू कॉसेक, कॉसेक विल चेंज टू सेक। अब मैं फॉर्मूला बोलता हूँ। चलो अगर मैं बोलूँ, पहले फॉर्मूला में डिराइव करना बताता हूँ आपको, और आराम से आएगा, बस देखते ही। अगर मैं बोलूँ साइन पाई/2 प्लस थीटा, इसका आंसर निकालना है, या पाई/2 माइनस थीटा पहले ले लेता हूं मैं। अब इस पे फोकस करो, ये वाला बंदा डिफाइन करेगा आपको कि चेंज करना है और अनचेंज रखना है। ओके, तो पाई/2 है तो चेंज करना है कि चेंज नहीं करना चाहिए, बोलो। चैट बॉक्स में बोल दो, चेंज और नो चेंज, चेंज और नो चेंज, कम ऑन। चेंज, यस चेंज है। तो किसको चेंज करोगे? साइन को चेंज करोगे, ये वाले बंदे को आप चेंज करोगे, या किसको चेंज करोगे आप? तो साइन को चेंज करोगे। तो साइन विल गेट चेंज टू व्हाट? इधर कॉस, कॉस थीटा आ जाएगा, मतलब ये वाला थीटा ये लिख देना है आपको। ये क्लियर है इतना? चेंज और नॉट चेंज वाला क्लियर हुआ? या कॉस, तो साइन चेंज हो गया, साइन पाई/2 माइनस थीटा। अब इसके सामने प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो हमें फिगर आउट करना है। अब उसको फिगर आउट करने के लिए क्या करना है, या एवरीवन में ही आंसर करना, संजना अभी प्राइवेटली मत आंसर करो, सब लोग एवरीवन में ही आंसर करना। तो अब इसके सामने का ये प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, हाउ टू फिगर इट आउट। अब क्या करना है आपको कि पाई/2 माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? पाई/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? क्वेश्चन को देखो, पाई/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? इन विच क्वाड्रेंट इट इज? पहला क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में एवरीथिंग इज व्हाट? ऑल, सभी पॉजिटिव है। यस, सभी पॉजिटिव है पहले क्वाड्रेंट में, सबके सब पॉजिटिव है। यस, तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव। तो पहले क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो सबके सब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, तो यहां पर क्या रहेगा? प्लस का साइन डाल दो। इज दिस क्लियर? तो साइन पाई/2 माइनस थीटा का आंसर हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है क्या गाइस? अरे 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 अरे, क्या कर दिया मैंने? अंडू करता हूँ। हाँ ओके, क्या हो गया था? हाँ ओके, इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? क्लियर है सभी को? क्लियर है ये? क्लियर है सभी को? क्लियर है? फॉर्मुलेस में डेराइव करता हूँ अभी, और भी समझेगा आपको। बहुत बढ़िया। नो, नेक्स्ट वन। ये क्या आ गया है? हम्म ठीक है। नो, नेक्स्ट वाला देखो आप, सेकंड में डेराइव करके दिखाता हूँ और भी। साइन ऑफ पाई/2 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला अगर डेराइव करना है, चेंज और नो चेंज, बोलो चेंज और नो चेंज। चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? बहुत बढ़िया, चेंज है। ठीक है, चेंज है, तो यहां से मालूम पड़ा हमें चेंज है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में, तो यहाँ पर कॉस थीटा लिख दो। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव आएगा, तो सिंपल है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर जैसे आपने निकाला कि ये पाई/2 प्लस थीटा कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई कर रहा है, और यहाँ पर बोला ऑल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी के सब नेगेटिव होते हैं, रेस्ट एवरीथिंग इज नेगेटिव, यही पढ़ा है मैंने। तो पाई/2 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो आपने फिगर आउट किया कि सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव या नेगेटिव? तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बोलो। इसका चाहिए तो स्नैप ले लो आप, ये वाला चीज जो है। हाँ ये वाला देखो, साइन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो साइन इज पॉजिटिव, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? प्लस कॉस थीटा। तो बेसिकली इफ एनीवन आस्क यू सर साइन पाई/2 प्लस थीटा का आंसर क्या है,
तो कॉस थीटा है। इसको मैं क्वेश्चंस में अप्लाई करके दिखाऊंगा गाइज। हाँ, बहुत आराम से आंसर्स आएंगे, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? द सेकंड फॉर्मूला इज क्लियर? इज दिस क्लियर गाइज? बढ़िया से क्लियर हो रहे हैं? बढ़िया से क्लियर हो रहे हैं? या परफेक्ट। रुको, मैं एक ना टेबल ही बना देता हूँ यहाँ पर, सामने सामने करते हैं, रुक जाओ। हाँ, ऑल साइन टैन कॉस, ऐसे पढ़ते हैं। ऑल साइन टैन कॉस याद रख लो, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऐसे भी याद रख सकते हो आप लोग। टैन थीटा कॉस थीटा लाइक दिस, cosec थीटा दिस इज पॉजिटिव, कॉट थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा ये वाला बंदा पॉजिटिव होगा, बाकी के सब नेगेटिव हो जाएंगे। रेस्ट इज नेगेटिव, रेस्ट इज नेगेटिव, रेस्ट इज व्हाट? नेगेटिव। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, and this is what? Fourth quadrant. This is 90 degree. Hold on. This is pi by 2. It is. This is pi, 3 pi by 2, और ये होता है 2 pi, लाइक दैट यू कैन रिमेम्बर। अब देखो, हाँ, तो पाई माइनस थीटा यहाँ पे लाई करेगा, और ये होगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, एक ही में डाल रहा हूँ मैं। पाई प्लस थीटा, एंड दिस विल बी व्हाट? 3 pi by 2 minus theta, and this is what over here it is, 3 pi by 2 plus theta. This is 2 pi minus theta, and this is what? 2 pi plus theta. This is pi by 2 minus theta. Naika, don't take this, give it here. Yeah, my sweet daughter. Okay. Now, अब देखो, हाँ, फॉर्मुलेस डेराइव करते हैं। अब तब पे आता हूँ मैं। चलो, इसका फॉर्मूला अगर मैं बोलता हूँ, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला डेराइव करना है। बोलो, चेंज और नो चेंज? चेंज और नो चेंज? नो चेंज, बहुत बढ़िया। तो ये साइन चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज मतलब सेम लिखोगे, यहाँ पे लिख दो साइन थीटा, ये वाला थीटा। ओके। अब इसके आगे का साइन चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अब इसको देखो, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? विच क्वाड्रेंट इट इज? विच क्वाड्रेंट इट इज? कम ऑन, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? बहुत बढ़िया गाइस, या थर्ड क्वाड्रेंट, बहुत बढ़िया। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, क्वेश्चन में देखने का है, आंसर को नहीं देखना है आपको। साइन पॉजिटिव के नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव के नेगेटिव है? साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो नेगेटिव इट इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी ने पूछा कि सर साइन पाई प्लस थीटा आपका, इसका आंसर बता दो, तो दिस इज व्हाट? माइनस साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस। हैव यू अंडरस्टूड? क्लियर? श्योर? क्लियर? क्लियर गाइस? क्लियर? वेरी क्लियर? क्लियर, बहुत बढ़िया। ओके। किसी को टफ लग रहा है क्या, इजी लग रहा है? दैट यू टेल मी, दिस ट्रिक यू आर फाइंडिंग इट इजी और टफ? दिस इज इजी और टफ? कम ऑन गाइस, इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है आपको? इजी लगा संजना, इजी। ओके, रेस्ट एवरीवन, टफ लग रहा है क्या? नहीं ना? ओके, इजी इजी, ओके ग्रेट। चलो, मुझे इसका आंसर बोलो, आई नॉट बी आस्किंग नाउ। साइन ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, कम ऑन गेट मी द आंसर ऑफ दिस। नाइका, डोंट डू, व्हाट यू डूइंग बेटा? स्क्रीन पे मार रही है मम्मी। कम ऑन, गेट मी द आंसर ऑफ दिस। ओके। हम्म। या, तो यहाँ पर मालूम पड़ा चेंज और नो चेंज, तो नो चेंज है ये। यहाँ पर साइन थीटा रहेगा। अब पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो यू विल से लाइक सर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव के नेगेटिव है, तो आंसर इज प्लस साइन थीटा। क्लियर इट इज? देखो, आपने साइन पे डेराइव कर रहा हूं मैं, बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे। चलो, अभी एक और बताता हूँ मैं, इसका आंसर दे दो आप मुझे। साइन ऑफ 3 पाई बाई 2
माइनस थीटा, इसका आंसर दे दो चलो। कम ऑन गाइस, गेट मी द आंसर ऑफ दिस वन। सही पकड़ लिया तुम लोग ने, बहुत बढ़िया। दिस आंसर इज व्हाट, माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर चेंज है, तो यहाँ से मालूम पड़ा चेंज है, तो साइन चेंज कर दो कॉस थीटा में। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है, आंसर इज नेगेटिव। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू ऑल। अब चलो मुझे आंसर इसका दो। आई वॉन्ट यू टू डिराइव tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट। सेकेंड, आई वॉन्ट यू टू डिराइव साइन ऑफ tan ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। चलो tan में डिराइव करके दिखा दो सब मुझे। पाई प्लस थीटा tan ऑफ पाई माइनस थीटा tan ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। सिक्स इज tan ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। सेवन, tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। एंड एट। देखो एक एक का 8 फॉर्मूले बन रहे हैं, ऐसे कितने हैं, 6 हमारे पास हैं। तो 8 6 48, 48 फॉर्मूलेज ऐसे डराइव कर सकते हो ऑन द स्पॉट आप आराम से। 2 पाई प्लस थीटा, चलो कम ऑन। ये ऐसे करके आंसर देना है फर्स्ट। आप आंसर देना 1, उसके सामने आंसर लिखना 2, आंसर 3, आंसर 4, आंसर लाइक दैट चैट बॉक्स में। कम ऑन, गिविंग यू 3 मिनट्स, सब डेराइव कर दो फटाफट। अगर इसका आंसर करेक्ट है तो बाकी सब करेक्ट है, आपको समझ गया, पिक कर लिया आपने। एक ही साथ देना आंसर, एक ही साथ प्राइवेट चैट में देना आंसर। या स्टार्ट हो जाओ। चलो आंसर दे दो चैट बॉक्स में, सबके सब एक ही साथ देना, 8 के 8 आंसर्स मुझे एक साथ चाहिए। ओके जय, फर्स्ट का आंसर दे दिया, बाकी भी आंसर्स दो सब। वेरी नाइस संजना। रेस्ट एवरीवन, आंसर्स दे दो आपके आपके फटाफट। बहुत बढ़िया जय, फटाफट बाकी भी आंसर्स दे दो। बहुत बढ़िया हरजोत। अक्षत एक ही आंसर है, बाकी का सब एक साथ में दो आंसर।
ओके, वेरी ग्रेट तन्वी, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, सही जा रहे हो। हम्म, बहुत बढ़िया, बाकी बाकी आंसर्स भी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी जल्दी। ओके, या इट्स एब्सोल्युटली फाइन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं आंसर, सही है तन्वी। ये बाकी लोग भी आंसर्स कर दो फटाफट, तो फिर मैं आगे बताता हूँ आगे का कैसे करना है। ओके, ग्रेट। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो पूरा इमेज ही दे दिया है पलक ने। ओके, पलक, ओके, absolutely fine, yeah, fine fine guys. हाँ, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कम्प्लीटली, ये समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से एकदम, ये सही है, ऐसा ना हो लाइक। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत लोग ने आंसर्स दे दिया, सब सही है। या, यस, एवरीवन में बोल दो, चैट बॉक्स में एवरीवन में बोल दो। ये क्लियर है एकदम, इजिली क्लियर है एकदम, फिर मैं आगे बढ़ाऊं। तो ऐसे ही करके सब क्लियर, ऐसे ही करके सब डिराइव कर सकते हो। यहाँ पर टैन का था, कॉट अगर रख दो तो कॉट का भी आराम से निकाल सकते हो। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर कॉसेक डाल दो तो कॉसेक का भी निकाल सकते हो आराम से, हर एक के लिए निकाल सकते हो। तो नाउ द टास्क फॉर यू इज, ये एज अ होमवर्क, या एज अ होमवर्क आप बाकी लोगों का भी डिराइव करने का ट्राई करना। जैसे यहाँ पर कॉट रख दिया तो कॉट का डिराइव करो, यहाँ पर कॉसेक रख दिया तो कॉसेक का डिराइव करके दिखा, ट्राई करो, सेक का भी ट्राई करो, एंड द अदर थिंग्स ऑल्सो यू ट्राई इट आउट, लाइक अंडरस्टूड, ये क्लियर है एकदम अभी, क्लियर है? या, हैव यू अंडरस्टूड द होमवर्क, हैव यू अंडरस्टूड द होमवर्क गाइस? या, हैव यू अंडरस्टूड द होमवर्क? ओके, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अभी मैं बताता हूँ इसका यूज क्या है। या, यूज में बताता हूँ, जैसे tan 45 यू आर ऑलरेडी अवेयर की tan 45 सर 1 होता है। मैं इसका यूज बताता हूँ, एक यूज बताता हूँ, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी मैं बताऊंगा आपको। तो सपोज एनीवन आस्क यू tan 135 निकालो आप। अब tan 135 निकालना है, tan 135 की तो वैल्यू होती ही नहीं है। तो tan 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, tan ऑफ, इसको कॉम्बिनेशन में लिखने का ट्राई करो, 90, ऐसे होता है, इसका कॉम्बिनेशन में लिखना, 90 और 180 के कॉम्बिनेशन में लिखने का ट्राई करो। 30 डिग्री कॉम्बिनेशन किसका लेना है, 30, 45, 60, ये 3 नंबर का कॉम्बिनेशन लेना है, ठीक है। और भी कॉम्बिनेशन होता है, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो इफ आई, जस्ट अ सेकंड ना। हाँ, जय श्री कृष्णा। और यहाँ पे मैं बाहर हूँ, हाँ बस मुझे 5 मिनट दे दो, मैं आ रहा हूँ बस। हाँ, एक मीटिंग चालू है मेरा, मीटिंग अभी खत्म हो जाएगा, मैं आ रहा हूँ बस। हाँ, 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 मैं आ जाऊंगा बस 2 मिनट। तो इफ यू सी दिस, ये 30 डिग्री है ना, तो 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 + 45 डिग्री, कैन बी राइट लाइक दिस। तो मैं 135 को कैसे लिख सकता हूँ, 90 + 45 डिग्री, करेक्ट है। चेंज और नो चेंज बोलो, चेंज और नो चेंज, चेंज और नो चेंज, चेंज और नो चेंज, कम ऑन, 90 मतलब पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 2 है मतलब चेंज और नो चेंज, कम ऑन, आंसर 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 आंसर। या, तो चेंज होगा, बहुत बढ़िया, तो चेंज होगा तो टैन चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में चेंज होगा। तो थीटा की जगह पे कौन है, 45 है, तो यहाँ पर 45 डिग्री आएगा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये 90 डिग्री है, तो 90 + समथिंग, 90 + समथिंग इज व्हाट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव के नेगेटिव है, तो इफ विल से लाइक सर नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। या, पॉजिटिव की नेगेटिव है, नेगेटिव है।
तो माइनस कॉट 45 की वैल्यू हमें मालूम है 1 होती है। तो ये हम करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, मैं बताता हूँ कैसे इसको फर्दर डिराइव कर सकते हो आप। सो विल स्टार्ट। तो हमने जो अभी तक किया था, बेसिकली वी लर्न अबाउट डिराइविंग द ट्रिक्स, वो डिराइव भी किया था ट्रिक्स एंड ऑल लाइक। अभी तक जो किया था हमने सब क्लियर है सभी को? हाउ टू डिराइव द फॉर्मूलेज एंड ऑल लाइक कंप्लीटली सब क्लियर था अभी तक हमने जो किया था? अभी तक हमने जो किया था सब क्लियर था? इन डाउट इज जस्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉरवर्ड अभी। हाँ। या ओके, ग्रेट। तो अब जो हम करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एंगल्स, जो आपने ऑलरेडी किया है ये 10th स्टैंडर्ड में। बस कुछ एंगल्स नहीं किए हैं, वो आपको देखने हैं। नाउ जस्ट अ सेकेंड ना। या सो साइन, एक मिनट, सिखा लेक्चर। तो इफ विल सी दिस साइन थीटा, यहाँ पर 0 एंगल दिया है। पहले ये मत देखना, 18 डिग्री मत देखो, ये वाला एंगल मत देखो, ये एंगल मत देखो, ये एंगल मत देखो अभी। अभी के लिए ये मत देखो, ये मत देखो। साइन 0, 30, 45, 60 एंड 90। ओके, तो इफ विल सी दिस, यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर 0 एंगल है, तो साइन 0 इज व्हाट, 0 डिग्री। या देन साइन 30 कितना होता है, 1/2। साइन 45 इज 1/√2। एक मिनट में डिफरेंट टेबल ही बना देता हूँ, रुक जाओ आपके लिए, दैट विल क्वाइट बेटर फॉर। एक मिनट, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड ना, जस्ट अ सेकंड। अच्छा इधर गया, इधर है मेरा, या नोट हियर इट इज, यस परफेक्ट। नाउ सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट एंगल्स एक्चुअली। तो एक होता है साइन, पहले मैं 0 डिग्री ले लेता हूँ, देन 30 डिग्री, देन इफ यू नो दिस 45 डिग्री, ऑलरेडी यू आर अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। 45 डिग्री, फिर ऐसे करके जाएंगे तो 60 डिग्री, फिर ऐसे करके जाएंगे साइन 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ओके, नो, पहले मैं साइन साइन थीटा लेता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे पहले। ऑलरेडी यू हैव डन दिस 9th, 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं ये। वैल्यू याद होगी, किया है? कितने लोगों को याद है अभी तक ये वैल्यूज? कितने लोगों को याद है अभी तक ये वैल्यूज? लाइक हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर दिस? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर दिस? याद है कुछ? ओके, yes, yes, okay. Sine 0 was 0, 0. Then it was like 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, याद है? फिर cos थीटा के लिए आप इसका रिवर्स लेते थे, तो इधर 1 है तो यहाँ पर ऐसे उल्टा प्रोसेस में जाते थे। √3/2 था, इधर 1/√2 है तो 1/√2। दिस वॉज 1/2, सो 1/2 एंड दिस वॉज 0। ये 0 है, हाँ, 0, दिस इज 0। So cos 90 is basically 0, cos 60 is 1/2, cos 45 is 1/√2, cos 30 is what, √3/2, cos 0 is what, 1, like that. Nika lecture I'm taking. So sin cos, then tan was there, tan theta was there, tan 0 0 होता था, या? तो ये 1/√3 था, √3, 0, 1/√3, 1, √3, और ये नॉट डिफाइन होता था, लाइक दैट इट वाज। या ये ऐसे था। और फिर tan के लिए उल्टा ले लो आप जब भी, तो कॉट थीटा के लिए इट वाज लाइक नॉट डिफाइंड, tan का रिवर्स ले लो। ऑलरेडी मैंने बताया इनके सिबलिंग्स है करके, टेंजेंट tan
cotangent like that. दिस वाज √3, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, लाइक दैट इट इज। फिर उसके बाद आता था कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा वाज लाइक, कॉसेक थीटा 0 के लिए आप एनडी बोलते थे, हम जबकि इन्फिनिटी बोलेंगे थोड़ी देर में, बट अभी नहीं बोलूंगा मैं। दिस इज व्हाट नॉट डिफाइंड, टू 2/√3, it was like this, and then it was like 1 over here, and cosec होने के बाद sec थीटा आप याद हो तो ये इसी का उल्टा कर लो, 2/√3 हो जाएगा, दिस इज √2 एंड नॉट डिफरेंट, या लाइक दिस। होप यू रिमेम्बर दैट। तो आपने ये याद रखा रहेगा, साइन कॉस और टैन का तीन वैल्यूज याद रखे रहेंगे, बाकी का डेराइव भी हो जाता है आराम से। अब देखो साइन का रेसिप्रोकल मैंने बताया कि साइन का रेसिप्रोकल है कॉस, या साइन थीटा वाज लाइक 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या साइन का रेसिप्रोकल इज कॉसेक। तो साइन का जो वैल्यू रहेगा वो कॉसेक के साथ मैच होगा, उससे का रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा कर देना है। देखो साइन इज 0, तो कॉसेक में देखा आप, तो 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, या ये 1/2 है, तो यहाँ पर देखोगे 2 रहेगा, 1/√2, सो इफ यू सी दिस, √2 उल्टा कर दो, √3/2, सो 2/√3, 1/1, 1/1, सो आंसर इज 1 ओनली। या कॉस का रेसिप्रोकल वाज, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, या और यू कैन से सेक थीटा का रेसिप्रोकल इज कॉस थीटा। तो कोई भी एक वैल्यू अगर याद रखते हो तो बाकी को आप डिराइव कर सकते हो आराम से ऐसे ही। लाइक कॉस थीटा आप ले लेते हो, कॉस थीटा 1 है, तो सेक थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। √3/2 है, तो यहाँ पे 2/√3 उल्टा कर दो, ये 1/√2 होगा, तो दिस इज व्हाट, √2/1, तो बेसिकली √2 ही होता है। यहाँ पर देखोगे 1/2, दिस इज 2, 0, दिस इज नॉट डिफाइंड। या tan थीटा लोगे, tan थीटा का आप रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड ओवर हियर, 1/√3, तो इधर √3 है, 1, लाइक दिस, ये रेसिप्रोकल हो गया है आपस में। तो इतना वैल्यूज तो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी किया है, एंड आई होप यू आर अवेयर अबाउट दिस। या इतना याद आ गया, ये याद आ गया। अभी जो वैल्यूज नहीं किया है वो उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। इतना याद है? या गाइज, इज दिस ओके? इज दिस ओके व्हाट वी डिड? ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में किया है। तो नाउ इफ यू सी दिस, फर्दर जो वैल्यूज हम करने वाले हैं, क्योंकि इतना इजी वैल्यूज पे तो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं ये लोग। तो अभी जो करने वाले हैं दैट इज साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री इज व्हाट, 15 डिग्री को देखो π/12 होता है, मैंने कन्वर्जन भी बताया था आपको। 15 डिग्री को अगर चेंज करोगे तो, 15 डिग्री को अगर चेंज करना है रेडियन में, तो ये भी पढ़ाया था मैंने लास्ट लेक्चर में, सब बता दिया है ऑलरेडी। 15 डिग्री को आप π/180 ले लो, 15 12 जा, सो आंसर इज व्हाट, π/12। देखो 15 डिग्री इज व्हाट, π/12। कैन यू कनेक्ट दिस आउट कल के लेक्चर में? कल के लेक्चर से कनेक्ट कर पा रहे हो ये? तो 15 डिग्री इज व्हाट, π/12, तो इसके लिए π/12 लिखा है यहाँ पर। तो साइन 15 डिग्री, एक मिनट, ये कलर नहीं दिखेगा, रेड ले लेता हूँ मैं इस पे, या ब्लैक ले लेता हूँ। या साइन 15 डिग्री इज व्हाट, दिस वैल्यू। साइन 18 डिग्री क्या क्या होता है, तो √5 - 1/4 होता है। साइन 22.5 डिग्री कितना होता है, तो √2, √√2 माइनस √2/2, या फिर उसका 36 डिग्री कितना होता है, √10 - 2√5/4। देन 54 डिग्रीज और √5 + 1/4, इट इज लाइक दिस। या 67.5 इज व्हाट, √2 प्लस √2 + 1, इट इज लाइक दिस। तो ये वैल्यूज है, हर एक के लिए वैल्यूज है। 72, साइन 72 किसी ने पूछा तो साइन 72 का वैल्यू है दिस, साइन 75 का वैल्यू इज दिस, या सिमिलरली इट इज लाइक दिस। कॉस 15 का वैल्यू ये है, कॉस 18 का वैल्यू ये है, कॉस 22.5 का वैल्यू दिस वन इज देयर, cos 36 का वैल्यू इज दिस, या cos 54 वैल्यू इज दिस, cos 67.5 this value, √2 √2 minus √2/2। so these all things are the values over here, it is been given actually। ये वैल्यूज आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। या नाउ इफ यू सी दिस, ये वैल्यूज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा गाइस। देखो अभी एक क्वेश्चन है, कल मैंने जो बताया था कि cos 105 प्लस साइन 105, अगर किसी ने पूछ दिया कि इसकी वैल्यू निकालो, तो कल मैंने बोला था कि ट्रिक बताया था कि लॉट ऑफ फॉर्मुलेज यू कैन डेराइव इट आउट।
So this was like, suppose I want to find this cos 105 फाइंड करना है और sin 105 फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, हमें कॉम्बिनेशन देखना है। कॉम्बिनेशन किसका देखना है, किसमें देखना है? तो इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या है, हाउ यू हैव टू थिंक इज, आपको सोचना कैसे है, 90, 180 और 270 और 360 के टर्म्स में सोचो। तो 90 प्लस में क्या करूं कि 105 हो जाए, एनी वन फ्रॉम यू। 90 प्लस क्या करूं कि 105 हो जाए, कम ऑन, एनी वन फ्रॉम यू। 90 प्लस क्या करूं कि 105 हो जाए, आंसर। वेरी गुड, या, तो 15 डिग्री करेक्ट। तो 90 प्लस 15 करूंगा तो मैं 105 हो जाएगा। तो दिस टर्म cos 105, नाउ इफ यू सी दिस cos 105, तो cos 105 डिग्री प्लस sin 105। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, cos 105 को मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 90 प्लस 15 डिग्री, और sin 105 को लिख सकता हूँ sin ऑफ 90 प्लस, आई कैन राइट दिस एज अबाउट 15 डिग्री। या, नाउ आई कैन राइट लाइक दिस। अब इफ यू रिमेम्बर इट आउट, तो आपको याद होगा, अगर 90 है तो चेंज और नो चेंज, चेंज और नो चेंज बोलो, कल ही पढ़ाया था, अभी फटाफट बोल दो आंसर्स। चेंज और नो चेंज, चेंज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चेंज होगा तो कॉस किस में चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, ये 90 होता है, 90 वाला यहाँ पे लाई करेगा, 90 प्लस थीटा इसमें लाई करेगा, ऑल यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ओके। हाँ, तो चेंज होगा, किसमें चेंज होगा जो, हाँ वेरी गुड, तो कॉस विल चेंज टू साइन, वेरी गुड। तो ये साइन में चेंज होगा और थीटा के प्लेस पे 15 डिग्री आ जाएगा। नाउ इन विच क्वाड्रेंट इट लाइज, कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करता है? तो आप बोलोगे कि सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नेगेटिव है, ऑल साइन, साइन और कॉस एक पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव होता है, करेक्ट ना? ये सा ना, ये सा ना, ये नेगेटिव होता है, करेक्ट? यस यस, ये सा ना, आंसर नहीं आ रहा है क्या मेरा, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है क्या? आ रहा है ना, या, हाँ नहीं, बट इसका देखेगा ना, साइन का नहीं, इसका देखोगे ना, क्वेश्चन का देखोगे, आंसर को नहीं देखोगे आप, क्वेश्चन को देखोगे ना, वो लाई कहाँ पर कर रहा है, क्वेश्चन को देखोगे ना आप, क्वेश्चन को, क्वेश्चन को देखोगे भाई साहब, तू आंसर को मत देखा जो, क्वेश्चन को देखोगे आप, या, हाँ ओके फाइन। नाउ इफ यू सी दिस इन दिस आल्सो, चेंज और नो चेंज, तो आप बोलोगे सर चेंज, यहाँ पर भी साइन, साइन बन रहा है, तो साइन चेंज करोगे आप कॉस में, तो कॉस 15 डिग्री होगा। इन विच क्वाड्रेंट इट लाइज, तो इफ यू से लाइक कि सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, साइन, क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखना है, आंसर को नहीं देखना है, आंसर को देखना है, क्वेश्चन देखना है। लाइज इन सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो दिस इज व्हाट, पॉजिटिव, तो cos 15 पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री, डिड यू गेट इट? या, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर टिल हियर, इट इज क्लियर? ये एवरीवन, आयुष, जय, विशाल, हरजोत, अक्षत, या एवरीवन, सगने में क्लियर आएगा? ए नहीं तो, व्हाट यू बेटा, पढ़ाने दो, सॉरी गाइस, हाँ, लाइट इज नॉट देयर ना, मेरी बेटी आके लैपटॉप बंद कर रही थी। ओके, तो परफेक्ट। नाउ, अब देखोगे cos 15 का वैल्यू आपके पास नहीं है, sin 15 का वैल्यू ये तो याद नहीं है, तो यू हैव टू चेक इट फ्रॉम दिस। तो मैंने बताया था कि जस्ट अभी मैंने बताया कि sin cos 15 और sin 15 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो ये कहाँ से है? ये देखो यहाँ से, तो cos 15 और sin 15 वैल्यू यहाँ आएगी, ये देखो cos 15 इज दिस वन, और कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, दिखेगा नहीं आपको, नहीं तो, या, सो दिस वाज cos है, 50 degree is this, so cos 15 is what, रूट 3 प्लस 1, 2 रूट 2 इट इज, या, और sin 15 देखोगे तो sin 15 is this one, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, या, सो दिस आर द वैल्यूज वी आर गोइंग टू पुट इनटू दिस, इसमें हम उठा के डाल देंगे, ये cos 15 का वैल्यू है,
या cos 15 का वैल्यू है तो cos 15 की वैल्यू उठा के डालेंगे, दैट इज √3 + 1 2√2 माइनस साइन 15 का वैल्यू है तो साइन 15 इज व्हाट √3 - 1/2√2 लाइक दिस इट इज। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो 2√2 हो जाएगा, √3 + 1 माइनस मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज -√3 माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा +1 हो जाएगा, दिस गेट्स कैंसल विथ ईच अदर, 1 + 1 इज व्हाट 2, तो 2/2√2 गेट्स कैंसल, सो आंसर रहता है 1/√2। इसका ऑप्शन नहीं लिखा है मैंने बट आंसर इज 1/√2। या इज दिस क्लियर? Is this question is clear? So I just told you like how to implement this. ये कैसे implement करना है ये मैं आपको, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको रहेंगे। Clear it is? Yeah, clear guys? Clear आहे सगळ्यांना clear आहे का? Yes or no? Say yes or no in the chat box. Clear, clear, clear. Come on, then I'll proceed further. Okay. Clear. Okay. Perfect. Fine. Now, अब आगे के भी कुछ फॉर्मूलेज हैं, I'm going to look after it. तो कुछ फॉर्मूलेज ऐसे है कि this is what do you call as these are the formulas of sum and uh, difference of two angles। अब मैंने बोल दिया सपोज आपको फाइंड करना है, एक तरीके से बोलता हूँ मैं, 120 साइन 120 फाइंड करना है। अब ये वैल्यू तो आपको मालूम नहीं है, बट मैं जानता हूँ कि 0 30 60 90 लाइक दिस इट इज द वैल्यूज आर लाइक 180 होता है, फिर 270 होता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इनके कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ 120 को, तो आई कैन गेट द आंसर्स क्वाइट इजली। लाइक 120 को मैं लिख सकता हूँ 90 + 30, या तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 90 + 30 डिग्री, फिर उसको चेंज करते हो। बट अभी कुछ एक फॉर्मुलेज भी हैं, दैट फॉर्मुला इज लाइक दिस। एक तो मैंने बता दिया था कि चेंज और नो चेंज वाला, जो वो ट्रिक से आराम से आपको आंसर्स आ जाएंगे। एक और चीज मैं बता देता हूँ, दिस वी कॉल एज सम ऑफ डिफरेंसेस ऑल दिस थिंग्स। तो उसको मैं बताता हूँ क्या होता है ये भी फॉर्मुलेज है, आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस के टाइम पे हम सॉल्व करेंगे इसको लेके। सो द फॉर्मुला इज लाइक दिस, साइन ऑफ a + b, and that is nothing but sin a cos b प्लस cos a sin b। एक मिनट ना, मैं स्पेक्स डालता हूँ, पूरा उजाला आग पे आ रहा है। होल्ड ऑन गाइस, एक मिनट। ये इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या हो गया इसको? ओके, दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला साइन ऑफ a + b। अब जो हमने फाइंड किया, इसको फाइंड कैसे करते हैं? लाइक सपोज मैंने बोला कि साइन 120 फाइंड करना है आपको, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो? साइन ऑफ 120 को वी कैन राइट एज व्हाट 90 + 30 डिग्री लिख सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं, तो ए के जगह पे 90 हो गया एंड बी के प्लेस पे क्या हो गया, 30 हो गया। तो इसको एक्सपैंड कर सकते हो ये वाला फॉर्मूले से। साइन है तो ए के जगह पे ये वाला देखो साइन 90 डाल दो, और कॉस 30 डिग्री, या प्लस कॉस है मतलब ए के जगह पे कौन है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री। एंड साइन बी, तो साइन बी के जगह पे इट इज 30 डिग्री, सो आई पुट 30 डिग्री ओवर हियर एंड देन आई पुट द वैल्यूज। साइन 90 की वैल्यू डाल दूंगा, 1 होगा। कॉस 30 की वैल्यू डाल दो आप, कॉस 30 इज हाउ मच इट इज, कॉस 30 हाउ मच इट इज, याद है किसी को? √3/2 हो जाएगा, या प्लस कॉस 90 इज व्हाट, कॉस 90 इज हाउ मच इट इज, 0। कितना होता है कॉस 90? या 0। एंड साइन 30 इज हाउ मच इट इज, 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट साइन 30, कुछ भी साइन 30 कुछ भी यहाँ पर वैल्यू होगी मान लो, तो आंसर कितना हो जाएगा, √3/2 आ जाएगा आंसर। Sine of 120 is what? √3/2। So this is what directly you can get the values by using this thing. Yeah. By using the formulas also you can get the answers like this.
तो एक तरीका होता है ये आंसर्स लाने का। तो ये पहला फॉर्मूला है। ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मुलेस होते हैं, मैं फॉर्मुले आपको अवेयर करवा देता हूँ। ये क्लियर था अभी? इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? या क्लियर है? ओके, वेरी गुड। देयर सो मेनी फॉर्मुलेस इनटू दिस, वो मैं बता देता हूँ आपको। सेकंड फॉर्मूला है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज करने के लिए ट्राई अच्छा रहेगा। साइन ऑफ ए माइनस बी, ये शीट भी मैं आपको भेजूंगा। साइन ऑफ ए माइनस बी इज व्हाट? साइन है। कॉस बी माइनस कॉस ए, साइन बी होता है। एंड देन थर्ड इज वी टॉक अबाउट कॉस ऑफ ए प्लस बी, इट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड फोर्थ फॉर्मूला इज लाइक दिस, कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है। तो ए माइनस बी इज व्हाट? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। Yeah. And next is fifth one. Fifth is sine of sorry sine नहीं, tan ले लो। Tan of a plus b, that is nothing but tan a plus tan b। ये 11th स्टैंडर्ड के फॉर्मुलेज है आपको। कोई भी एचएससी वालों को 11th में पूछोगे वो बता देगा ये फॉर्मूला। ये 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है बेसिकली। या देन tan of a minus b, if we'll take it, tan of a minus b is what? Tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b होता है। एंड सेवेंथ इज, अब कॉट की जरूरत नहीं है, ठीक है, कॉट की जरूरत नहीं है। इतना फॉर्मूला बस दिमाग में रखना है आपको ये। दिस आर द फॉर्मुलाज, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। एक और फॉर्मूला है, फॉर्मूले एक और फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, ये भी दिमाग में आप रख लेना। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो इसका एक्सपेंशन इज बेसिकली डायरेक्टली यू कैन राइट एज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या और एक और चीज होती है, वो होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। या इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर, यू कैन टेक एज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या लाइक दिस इट इज। या दिस आर फॉर्मुलेस यू हैव टू रिमेंबर इन दिस, इसको याद आपको रखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? क्लियर गाइस? फिर और कुछ फॉर्मुलेस है, ये सब फॉर्मुलेस आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। ये 11th स्टैंडर्ड याद आ रहा है क्या? आप लोग 11th में किया है आप लोग ने ये सब फॉर्मुलेस? याद आ रहा है कुछ? आयुष, जय, विशाल, हरजोत, अक्षत, याद आ रहा है ऐसा कुछ किया है आप लोग ने 11th में? यस यस यस। तो फिर भी ये देखो पीछा नहीं छोड़ता है ये। Yeah. Okay. Now another formula is like we call as product into sums. Transformation. Product into sums. तो ये क्या होता है? If we take very first one, so this is like 2 sin a cos b. ये होता है sin of a plus b plus sin of a minus b it is. This is what 2 cos of a sin b. This is what sin of a plus b minus sin of a minus b. Like this it is. And if we'll take the third one, तो थर्ड लोगे तो 2 cos a cos b, and that is nothing but cos of a plus b plus cos of a minus b. And fourth you are taking as 2 sin a sin b को आप लिख सकते हो cos of a minus b minus cos of a plus b। तो दिस इज द फॉर्मुलेज, ये आपको दिमाग में रखना है। और है, और 4 फॉर्मुले, इसको भी दिमाग में रखना है। बोलोगे सर कितना है? तो ये भी है, इसको तो रखना ही दिमाग में। साइन सी प्लस साइन डी। मैं एक तरीका बोलता हूँ, क्या करो मालूम है? मिरर लो और मिरर के सामने सब फॉर्मुले चिपका दो। मैंने ऐसे याद किए थे।
क्योंकि आप तो फेस तो देखने जाते हैं एक दो बार, तो जितनी बार फेस देखो उतनी बार मेक अ हैबिट लाइक कि एक बार रिवाइज करना है तभी जाना है मिरर के सामने से, लाइक दैट। तो वो मिरर के सामने जितनी बार जाओगे उतना आपको कंपल्सरी देखना है करके फॉर्मूले को, मतलब पढ़ना ही है, तो आपको याद हो जाएंगे ऐसे आराम से। अनदर फॉर्मूला इज लाइक, इसको ऐसे याद रखते हो, सी प्लस सी, एस एस प्लस एस, इसको मैंने ऐसे याद रखे थे, एस प्लस एस इज टू एस सी, ऐसे याद रखा था। एस माइनस एस को मैंने टू सी एस ऐसे याद रखा था। या एंड सी प्लस सी, समुद्र, सी मतलब समुद्र, हाउ आई हैव सेड लाइक सी एंड सी, तो सी होता है, सी प्लस सी इज व्हाट, टू सी सी। मैं बताता हूँ क्या मतलब। जैसे मैंने लिख दिया कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये क्या होगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, एंड नेक्स्ट वुड बी व्हाट, कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। तो आई हैव रिमेम्बर लाइक दिस, कि समुद्र प्लस समुद्र तो क्या मिलेगा, टू समुद्र, समुद्र में क्या रहते हैं, पानी रहता है, तो लाइक दैट। तो कुछ एक्रोन में आपके दिमाग में आ सकते हो लाइक दैट, यू कैन मेक इट। तो ऐसे चाहिए, आप कुछ ना कुछ बनाने का ट्राई करो खुद से, तो आपके दिमाग में वो रहे। या एक होता है साइन सी माइनस साइन, तो उसको मैंने टू सी एस याद रखा था, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू डॉट साइन सी माइनस डी बाई टू। या और एक होता है सी सी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी, ये होता है टू एस एस, तो टू साइन प्लस डी बाई टू। आपको याद रखना पड़ेगा, तो कुछ दिमाग में एक्रोनिम आपको बनाना पड़ेगा। या कुछ भी एक्रोनिम बनाओ आपके हिसाब से, लेकिन याद रखने के लिए एक्रोनिम बनाना कंपलसरी है। दिस आर द फॉर्मुलेज, हाँ, दिमाग में रखना है। देन अनदर अनदर इज, ये भी देखा रहेगा आपने, साइन टू थीटा, हॉट फेवरेट होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज टू साइन थीटा कॉस थीटा। अगर किसी ने पूछ दिया इसका भी हाफ कर दो, एक और तरीका मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, समझाने का चीज मैं बोल देता हूँ कि साइन 90 बोलता हूँ। साइन 90 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन टू टाइम्स ऑफ 45 लिख सकता हूँ, करेक्ट है। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ, तो टू साइन थीटा, थीटा यहाँ पर कौन है, टू थीटा ना, दिस इज लाइक टू ओवर हियर, दिस इज थीटा ओवर हियर, तो मैं इसको लिखूंगा टू साइन 45 कॉस 45, लाइक दिस, वन एंड द सेम ओनली, साइन 90 का वैल्यू। आप ये तो चेक कर सकते हो, टू साइन 45 कितना होता है, जीरो, वन बाई टू, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू, ये भी वन बाई रूट टू होता है। या सो टू इंटू वन बाई रूट टू कितना हो जाएगा, वन बाई टू गेट्स कैंसल्ड, वन, तो साइन 90 वन होता है। so these are the formulas actually, sin 2 theta is equals to 2 sin theta cos theta. Yeah, another formula is there, क्लियर हो रहा है ना गाइस, ये फॉर्मुलेज मैं बता रहा हूँ आपको। क्लियर हो रहा है, ये फॉर्मुलेज आपको समझ में आ रहे हैं जो किया आपने, क्लियर हो रहा है क्या, कमॉन 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 कमॉन, हेलो। ओके, अभी सम्स पे आऊंगा मैं, पहले फॉर्मुलेज पहले देख लो आप। और दूसरा फॉर्मूला ऐसा है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देन tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है टू tan थीटा अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। एंड देन अनदर इज cot 2 थीटा होता है, इसका होता है cot स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टू cot थीटा, दिस इज द फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूले आपको याद रखो। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी दिमाग में रखना। वन प्लस कॉस टू थीटा इज टू कॉस स्क्वायर थीटा। या और एक और होता है वन माइनस कॉस टू थीटा, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, एंड दैट इज टू साइन स्क्वायर थीटा। या अब मैं बताता हूँ, देखो क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, हाँ, दिस बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब I'll show you how the question will come on this, रुको।
या यू कैन सी दिस, ये क्वेश्चन पूछा है आप लोग को एग्जाम में। या तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 + 2 + 2 + 2 cos 8 थीटा, लाइक दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 प्लस, समझना बस, हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग जाएगा। cos 8 थीटा, तो व्हाट आई डू इज, ठीक है थोड़ा सा पानी का देना, मुझे प्यास लगी है। नो व्हाट आई कैन डू इन दिस वन, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अंडर रूट लिखूंगा मैं, 2 प्लस ये वाला वैल्यू, अंडर रूट 2 प्लस, अभी इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, तो इक्वल से लाइक कि सर 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 को कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी कॉमन हो गया 2, तो cos 8 थीटा आएगा। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर गाइस, ये पहला स्टेप क्लियर है क्या सभी को, क्लियर बोल दो फटाफट, देन आई टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन दिस। ओके, नाउ एज आई सेड, एक फॉर्मूला होता है 1 + cos 2 थीटा, दैट इज 2 cos² थीटा होता है, दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। ये देखोगे आप यहाँ पर, बस समझो ये फॉर्मूले को आप, हाँ यहाँ पर कितने बंदे हैं, 2 है, यहाँ पर कितने बंदे हो गए, 2 से कितना बन गया ये, 1 बन गया, 1 थीटा हो गया, करेक्ट है। तो अगर मैं बोलूं इसको ऐसे लिखूं, 1 + cos 4 थीटा लिखूं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 cos², क्या लिखूं मैं, यहाँ पर क्या लिखूंगा बताओ, ये यहाँ पर 2 थे तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए फिर, आधा होना चाहिए, तो cos 4 थीटा विल गिव मी व्हाट, विल गिव मी व्हाट, कम ऑन। cos² 2 2 थीटा। हाँ वेरी गुड, यस वेरी गुड, तो दिस विल गिव मी 2 थीटा। अब मैं पूछूं यहाँ पर क्या है, 1 + cos 8 थीटा है, 1 + cos 8 थीटा, अब ये यहाँ पर क्या देगा, 2 cos क्या देगा, कम ऑन जल्दी बोल दो, 8 थीटा क्या दे देगा मुझे, 2 cos² 4 थीटा। या सो दिस विल बी 4 थीटा, वेरी गुड, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर गाइस, ये क्लियर है क्या सभी को, आयुष, हरजोत, जय, विशाल, विशाल इज न्यू स्टूडेंट हो व्हाट, लाइक लास्ट लेक्चर, तन्वी, इज दिस क्लियर, वेरी गुड। इसका मैं ट्रिक भी दूंगा अभी थोड़ी देर में, या तो या वेरी गुड, मी आता ज्वाइन केलंय, ओके नो इश्यूज, नो सर, हाँ ठीक है, तो व्हाट आई गेट ओवर हियर इज अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ, देखो यही सम कैसा भी इजी दिखेगा आपको, अंडर रूट ऑफ 2, 1 + cos 8 थीटा को हम लिख सकते हैं 2, ये स्क्वायर स्क्वायर डालना भूल गया था मैं, 2 cos² 4 थीटा, सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, यू नो, दिस कैन बी एज 2 cos², देखो इसका वैल्यू डाल देते हैं, जस्ट अ सेकंड, हाँ प्रभु जी, you'll get it out, just hold on, actually I'm in lecture actually, I'll tell the management, don't worry, you'll get it, definitely you'll get it by today। Yeah, so cos 1 + cos 8 theta I can attach to cos² 4 थीटा लिख सकता हूँ मैं,
अब देखो ये क्या टर्म दिखेगा, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, यही सम देखो, ये क्या हो जाएगा, 2 into 2 4 हो जाएगा, और ये cos² 4 थीटा। नाउ फर्दर इफ आई सिंप्लीफाई दिस आउट, इसको मैं फर्दर अगर सिंप्लीफाई करूंगा, तो 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड cos² 4 थीटा कैन लुक लाइक व्हाट, cos 4 थीटा दिखेगा। इज दिस क्लियर? ये स्टेप क्लियर है क्या, ये दोनों स्टेप क्लियर है क्या? कम ऑन, स्टे क्लियर और नॉट, क्लियर है क्या? सभी को क्लियर है ये स्टेप क्लियर है क्या गाइस? आयुष, हरजोत, जय, विशाल, क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर, यस। ओके, हरजोत, जय, या आयुष, वेरी गुड। विशाल क्लियर है क्या आपको? विशाल रिप्लाई नहीं दे रहा यार। Okay. तो नो फर्दर इफ यू सी दिस, ये वैल्यू आ गई आपको, अभी यहाँ तक आ गया आप। 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। अब देखोगे इसको, यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ बिफोर आई प्रोसीड विद दिस। एक मिनट, एक एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। एक मिनट, मैं स्लाइड एक बढ़ा के ले लेता हूँ, थोड़ा। होल्ड ऑन गाइस, क्या हो रहा है? ओके, नाउ आई विल से दिस। मैं बढ़ा के लिया स्लाइड एक, यहाँ पर था हम लोग। एक, हाँ हाँ, तो यहाँ पर हम लोग रुके थे, अंडर रूट ऑफ दिस वाज देयर, या हियर इट इज, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, विल सी टू सिंप्लीफाई दिस आउट। तो वी हैड स्टॉप्ड इट ओवर हियर, आई एम राइटिंग दैट टर्म, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। नाउ अब देखो ये भी इजी है। फर्दर आप क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ 2 लो, प्लस अंडर रूट ऑफ, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट डाल दो इधर, 1 प्लस cos 4 थीटा लिख सकते हैं। जस्ट अभी मैंने दिखाया कि 1 प्लस cos 4 थीटा को कैसे लिख सकते हो, ये देखो ये ट्रिक्स है। 1 प्लस cos 4 थीटा कैन बी रिटन एज 2 cos² 2 थीटा, यू कैन राइट लाइक दिस, 2 cos² 2 थीटा लिख सकते हो। यू कैन राइट दिस एज अंडर रूट ऑफ 2 प्लस, ये जो अंडर रूट ऑफ 2, 1 प्लस cos 4 थीटा को वी कैन राइट एज 2 cos² 2 थीटा, या करेक्ट ना, या 2 cos² 2 थीटा, यस, into 2 cos² 2 थीटा. So further you can do whatever is like 2 under root of 2 into 2 is what, 4 cos² 2 थीटा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे आप, तो 2, ये 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, cos² 2 थीटा विल गिव यू cos 2 थीटा देगा। अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस, हाँ सॉरी, ये रूट हटेगा ना यहाँ पर, तो ये रूट हट जाएगा, एक मिनट, हाँ ये रूट नहीं रहेगा, यस। दिस इज 2 cos 2 थीटा। तो फिर से 2 को कॉमन ले लो उठा के, 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, एंड अंडर रूट ऑफ 2, 1 प्लस cos 2 थीटा इज व्हाट, 2 cos² थीटा, इट इज लाइक दिस। तो फिर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 cos² थीटा, अंडर रूट ऑफ 4 का वैल्यू होता है 2, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos थीटा। तो आंसर क्या है, 2 cos थीटा, यू आर गेटिंग द आंसर ओवर हियर, सो दिस इज द आंसर, सी आंसर इज द, है इजी, बस ओनली थिंग इज व्हाट, कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। इज दिस क्लियर? है इजी सम, ओनली थिंग इज व्हाट, कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट इन दिस। समझा? ये समझा क्वेश्चन? क्लियर है आयुष, हरजोत, लाइक जस्ट से क्लियर और नॉट, लाइक इफ यू हैव अंडरस्टूड और नहीं, just बोल दो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, या
या इम्प्लीमेंट करना सीख, हाँ वेरी गुड, ठीक है। नाउ इफ यू सी दिस सम आल्सो, ये भी बहुत चिंती सा सम है। अब देखो इसमें क्या है, मैं एक तरीका बोलता हूँ सोचने का। आपके पास फॉर्मूला जब याद रहेगा ना, तो आप आराम से इंप्लीमेंट करना समझ जाओगे। लाइक सपोज फॉर्मूला मैंने बोला कि tan ऑफ, ये देखो फॉर्मूला होता है ये। जब फॉर्मूला थोड़ा याद कर लोगे ना, तो आराम से पिक कर लोगे। लाइक tan ऑफ ए प्लस बी, अगर मैं बोलता हूँ तो tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 - tan ए tan बी होता है। दिस इज द फॉर्मूला। या नो, अब अगर इसको ध्यान से देखोगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मिनट पेन में चेंज कर लेता हूँ। If you see this is 5x 3x एंड 2x। 5 3 2, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। Like अगर मैं 3 + 2 करूँ तो 5 मिल जाएगा, करेक्ट है? यस। इफ आई डू 3 + 2 तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा आराम से। या तो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, वेरी गुड। तो अगर मुझे लिखना है यहाँ पर ए के जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, तो 3 लिख दूंगा। बी के जगह पे क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। और tan ऑफ व्हाट, यहाँ पर 3x डाल दूंगा, यहाँ पर 2x डाल दूंगा, तो 5x हो जाएगा। या तो कहीं ना कहीं 5x इज इक्वल्स टू एक्स एक्स डाल दो, 3x और 2x, तो 5x इज इक्वल्स टू 3x + 2x लिखूंगा। आई कैन गेट द आंसर। ट्राई करके देखो, है इजी। अब देखो, हाँ व्हाट आई डू इज, ये देखो, यहाँ पर मैं 5x पिक करता हूँ। tan 5x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan ऑफ, एज आई टोल्ड यू वैसे लिखूंगा मैं, 3x + 2x। तो अब देखो ए के जगह पे कौन हो गया, 3x हो गया, बी के जगह पे 2x हो गया। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो tan ऑफ ए के जगह पे 3x है, ये देखो आपका ए है, और ये क्या है, e है। इस जगह 3x लिखूंगा मैं, बी के जगह पे tan ऑफ 2x लिखूंगा। 1 - एक मिनट, दोनों चिल्ला क्यों रहे हो, मुझे आवाज डिस्टरबेंस हो रहा है। नाउ ए के जगह पे आई राइट ओवर हियर एज tan 3x, और बी के जगह पे tan 2x लिखूंगा। इसके देखो दिस बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, ये tan 5x का वैल्यू है ना ये, तो tan 5x इज इक्वल्स टू tan 3x tan 2x अपॉन 1 - tan 3x एंड tan 2x। नाउ दिस इज वेरी इजी। अब देखो आराम से आ जाएगा आंसर। अब ये बड़े को उठा के अब इधर डाल दो, या मल्टीप्लाई कर दो। tan 5x इंटू 1 - 3, सॉरी tan 3x tan 2x इज इक्वल्स टू ये वैल्यू, tan 3x प्लस tan 2x। हमें चाहिए क्या, इसका वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए हमें। tan ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, सो व्हाट आई डू इज tan 5x इंटू 1 करूंगा तो tan 5x हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो आई हैज व्हाट, tan 5x इंटू tan 3x इंटू tan 2x इज इक्वल्स टू व्हाट, tan 3x प्लस tan 2x। नाउ हमें क्या चाहिए, ये वाला वैल्यू चाहिए, बस ये वाला वैल्यू। इसको मैं राइट हैंड साइड में डाल दूंगा, और ये जो टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाऊंगा। तो इफ आई टेक इट टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या मिलेगा, tan 5x, ये देखो लेफ्ट में लेकर आऊंगा इसको तो tan 3x हो जाएगा, क्योंकि प्लस है। इसको भी लेफ्ट हैंड में लेकर आऊंगा तो माइनस हो जाएगा ये भी। दिस विल लुक लाइक व्हाट, -tan 2x, एंड दिस इज व्हाट इक्वल्स टू ये वाला बंदा जो, दिस पार्ट आई टेक इट टू द राइट हैंड साइड, आई गेट एज व्हाट, tan 5x tan 3x एंड tan 2x। तो वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, tan 5x -tan 3x -tan 2x। दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज दिस क्लियर? कितना इजिली आया, बस ओनली थिंग इज व्हाट कि आपको फॉर्मुलेस दिमाग में रखना है बस। इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस?
क्लियर है, सभी को क्लियर है? से कम ऑन, यस और नो? या क्लियर क्लियर? ओके ओके, नो, दिस इज अनदर फॉर्मूला मिलेक, ये कंसेप्ट है यहाँ पर। तो कंसेप्ट इज finding maximum and minimum, maximum and minimum values, maximum and minimum values of trigonometric expression। तो इसका फॉर्मूला ये बेसिकली, सो क्वेश्चन ऐसे होता है कि a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा रहेगा प्लस c, दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा। a cos थीटा मतलब a b c कोई भी नंबर होगा, एनी नंबर विल बी देयर, लाइक तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस माइनस b sin थीटा प्लस c, तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज क्या होंगे? तो दैट इज c प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज, एंड दूसरा होगा c माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेसिकली इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये निकलता है, या दिस टू वैल्यूज आर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, या दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस। मैं दिखाता हूँ कैसे अप्लाई होगा, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, या सपोज ये चीज को मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नाउ इफ यू सी दिस, दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा। अभी आपने पढ़ा, फिर सी दिस, इसको देखो ये कैसे दिख रहा है, इसमें सी नहीं दिख रहा है। आप देखोगे यहाँ पर सी नहीं दिख रहा है खातों में, ये देखो, या दिस इज टू थिंग, ये एक फॉर्मूला है, और जब सी नहीं दिखेगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसमें देखो सी सी का वैल्यू जीरो होगा। जैसे क्वेश्चन कैसा है आपका, जो मैं दिखा रहा था, दैट वाज 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा, नाउ प्लस सी, तो सी का वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है, दैट मीन्स दैट इज जीरो। तो सी का वैल्यू जीरो है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। डिड यू गेट इट? हाउ टू यू अप्लाई द फॉर्मुलेस? ये अभी मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। हैव यू अंडरस्टूड व्हाई वी आर अप्लाइंग दिस? हैव यू अंडरस्टूड व्हाई वी आर अप्लाइंग दिस टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम? आयुष हरजोत जय, आयुष हरजोत जय, कम ऑन, आयुष हरजोत जय। या ओके, तो मैं अभी अप्लाई करके दिखाता हूँ हाउ वी आर अप्लाइंग दिस, फाइंडिंग द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज। तो हाँ, ये देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो एज आई टोल्ड यू कि अगर सी की वैल्यू होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए मैक्सिमम ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी, एंड मिनिमम वैल्यू होती है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज योर मिनिमम, सिंपल। तो आप बोलोगे किससे कंपेयर करना होता है ये? तो ए कॉस थीटा, इसको कंपेयर करना होता है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, लाइक दिस। तो ए का वैल्यू क्या हो गया? 7 है। बी का वैल्यू कौन है? 24 है, तो बी का वैल्यू 24 है। अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो सिंपल, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लो, तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर कितना होता है? 7 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 24 स्क्वायर, कम ऑन गेट मी द आंसर ऑफ दिस, कितना हो जाएगा? और मिनिमम वैल्यू भी निकाल दो, माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, कम ऑन गेट मी द आंसर ऑफ दिस, दोनों का आंसर बता दो फटाफट कैलकुलेट करके। यार 7 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 ना, इट इज, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 24 स्क्वायर इज व्हाट? 576। तो ये हो जाएगा आपका 625, एंड 625 इज 25, तो ये 25 हो जाएगा, और दिस आंसर इज व्हाट? -25। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू 25 है और मिनिमम वैल्यू -25 है, तो उस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? ए इज द आंसर ऑफ दिस। हैव यू अंडरस्टूड?
हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज। ये समझ में आया क्या आपको? इज दिस क्लियर गाइस? ये क्लियर हुआ आपको? मैक्सिमम मिनिमम क्लियर हो गया? डायरेक्टली टू गेट द आंसर ऑफ दिस। ये समझा आपको मैक्सिमम मिनिमम या? चलो एक सम करके दिखा दो, यहाँ पर एक सम है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। चलो इसका आंसर दे दो मुझे। आई एम नॉट हेल्पिंग यू आउट। चलो इसका आंसर दे दो मुझे, क्या होना चाहिए? इस यार वेरी गुड। तो दिस विल बी लाइक, आप देखोगे, या करेक्ट। ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, बी का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 9 + 16, एंड दैट इज अंडर रूट ऑफ 25, एंड दैट इज 5। कितना इजिली आया? सो आंसर इज 5। तो इस टाइप्स के आंसर्स दे आस्क इन द एग्जाम। ये टाइप के क्वेश्चंस, सॉरी क्वेश्चंस पूछते हैं ये टाइप के एग्जाम में। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। कॉस 15 है। अब कॉस 15 क्या बोल रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ कॉस 15 इज व्हाट। तो कॉस 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखो यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहे। यहाँ पर एक तरीका है, मैं बताता हूँ वो क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। इट इज लाइक दिस। कॉस 15 में बता रहा हूँ, 1 + cos 2 थीटा इज 2 cos2 थीटा। या नो नो नो, डोंट टेक लाइक दिस, कोई जरूरत नहीं होगा। आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्यों दिमाग लगाना इतना। नाउ इफ यू सी दिस cos 15 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 + cos 30/2 होता है। या दिस डायरेक्ट एक्चुअली। ये कैसा आएगा मैं बता देता हूँ। एक तरीका है वो। अम, यहाँ पर देखोगे तो 2 cos2 15 इज इक्वल्स टू 1 + cos 30। या हाँ, ये हो जाएगा 2 cos2 15 डिग्री -1 इज इक्वल्स टू कॉस, नहीं हमें चाहिए cos 15 ना। तो cos2 15 डिग्री, बता रहा हूँ मैं, जस्ट अ सेकंड, 1 + cos 30/2। अभी इसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई कर रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ आपको, तरीका बता रहा हूँ। एज आई टोल्ड यू, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोला था, 1 + cos 2 थीटा इज 2 cos2 थीटा, याद है? ये मैंने इंपॉर्टेंट बोला था आपको दिमाग में रखने के लिए। अब इनको क्या चाहिए? 15 डिग्री चाहिए इनको। हम्म, हाँ ठीक है, देखो इनको चाहिए कितना, 15 डिग्री पे डील कर रहे हैं ये लोग, 15 डिग्री पे डील कर रहे हैं। मैं क्या करूंगा, एक मिनट इसको रब कर लेने दो मुझे। दे आर डीलिंग ऑन 15 डिग्री, हाउ टू गेट 15 डिग्री, दैट इज व्हाट द थिंग इज। होल्ड ऑन। इनकी डीलिंग जो हो रही है वो 15 डिग्री पे हो रही है। या ए नायका, मैं पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं? तुम लोग आप, सॉरी गाइस, माय डॉटर शी इज, या नाउ सी दिस, एज आई सेड लाइक cos 15 डिग्री पे डील करनी है आपको। तो यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू 15 रख दो, तो 1 + cos 2 टाइम्स ऑफ 15 डिग्री, 2 cos2, थीटा के प्लेस पे मैंने 15 डाल दिया, थीटा के प्लेस पे मैंने 15 डाल दिया। हाउ हाउ डज इट लुक लाइक, ये दिख कैसे रहा है अभी देखो, बहुत आराम से आएगा आंसर। 1 + cos 15 × 2 इज वॉट, 30 डिग्री, इज इक्वल्स टू 2 cos2 15 डिग्री। मतलब ये क्या हो गया, आंसर मत देखना अभी। 2 cos2 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 + cos 30 डिग्री। ये देखो यहाँ से मैंने निकाल दिया, यही टर्म सेम लिखा मैंने यहाँ पर। अब मैं, मुझे क्या चाहिए, cos2 15 चाहिए। तो ये 2 को मैं डिनोमिनेटर में लिख दूंगा, 1 + cos 30 डिग्री अपॉन 2। तो दिस लुक्स लाइक व्हाट, अब मुझे स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तो cos 15 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 +
cos 30/2 एंड यही हमारा आंसर है। इज दिस क्लियर आयुष हरजोत? इज दिस क्लियर? आराम से आया ये देखो, आराम से आया क्या? So basically it is all about understanding the formulas। आप जितना अच्छे से ये फॉर्मूलेस को समझोगे, याद रखोगे, उतना आराम से आपको आंसर्स आएगा। क्लियर है हरजोत, आयुष? क्लियर है अभी ये? क्लियर है गाइस? ओके, तो ठीक है, मैं ये शीट आपको शेयर करता हूँ फॉर्मूलेस की। एंड पहले फॉर्मूलेस याद कर लो, फिर हम बाकी के सम्स भी इसके करेंगे साथ में। या सर ठीक है। जो पेपर में इसका हमारे प्रीवियस भी शीट मिला क्या आएगा, हरजोत आपको? हाँ इसका हरजोत। ये जो ट्रिग्नोमेट्री के जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे, वो मीन्स सिंपल हाँ, रहेगा या पूरा मीन्स ट्रिकी रहने वाले? सिंपल ही रहते हैं, मैं दिखाता हूँ, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में बता देता हूँ। लास्ट ईयर के ऐसे क्वेश्चंस थे, एक मिनट बता रहा हूँ मैं। इट वाज लाइक दिस, cosec थीटा minus cot थीटा इक्वल्स टू 2, फाइंड cosec थीटा, ऐसे है। फिर वो पूछते हैं कि साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री, ये 2020 में आया था, ये वाला क्वेश्चन। समझा? फिर एक क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा है, tan 1256 कितना होगा, ये भी ट्रिक से हम बता दूंगा मैं। वही जो कन्वर्ट नहीं करने के लिए बोला मैंने 360 के टर्म में, तो ये भी आराम से आएंगे जो कंसेप्ट पढ़ा है। या फिर एक क्वेश्चन है ऐसे, tan 120 प्लस tan 135, तो ये सेपरेट वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग। 90 प्लस 30 डिग्री वाला याद आया क्या? 90 प्लस 45 ऐसे करके, अंडरस्टूड? तो ये सब आराम से निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे हैं एग्जाम में, समझा? इस टाइप के क्वेश्चन था। ये सब मैक्सिमम भी क्वेश्चन आया था तुम लोगों को, पीवाईक्यूज में देख रहा हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, फिर यू कैन गेट इट क्वाइकली। बट उसके पहले आप फॉर्मुलेस करो पहले। फॉर्मुलेस जितना दिमाग में रख लोगे उतना अच्छा है। वैल्यूज ये रख लो दिमाग में। मैं शीट अभी शेयर कर देता हूँ सर को, तो सर आपको शेयर कर देंगे वो। बस दिमाग में फॉर्मुलेस रखो, और फिर हम सॉल्व करते हैं फर्दर इसको कल भी। या क्लियर था? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? कंसेप्ट क्लियर है ना क्लियर है सर। हरजोत और आयुष? कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? यस सर। सर कल 6 बजे है, मतलब हेलो। सेम टाइम है कल? मैं एक बार बात करता हूँ, कल हो सके तो मॉर्निंग में रख दूंगा, बट फॉर्मुलेस याद करके आओ कभी भी रखूंगा तो।